तत्सत। बोलिए विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे हर, तत्वदर्शी सद्गुरुदेव की जय। उपस्थित सभी पुण्यवान ग्राम बछेरा के एवं क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए विविधि उपकेंद्रों से अभिन्नात्म स्वरूप सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन है। मनुष्य जीवन की अत्यंत पुण्यमय घड़ी वह है जिस हेतु से जीवात्मा ने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है। जब अपने मूल स्वरूप परमात्मा को पहचाने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भागवत ग्रंथ 8वां अवतार श्री कृष्ण जी के जीवन कथा है। उनकी जिंदगी की कथाओं को तो हम बहुत प्रकार से रोचक भयानक ढंग से प्रतिपादन करते हैं, समझाते हैं, पर उनके तत्व ज्ञान से हम अनभिज्ञ रहते हैं, जिस कारण से अवतार का जन्म होता है वह जानना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जन्म कर्म चामे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सौर्जुन। जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य चक्षु से वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। अवतार जिस हेतु से होते हैं उनके धर्म स्थापना का और परमात्मा पहचानने के दिव्य दृष्टि योग का जो रहस्य जानते हैं वह कृष्ण जी की दृष्टि में ज्ञानी माने गए हैं। गीता में जन्म कर्म चामे दिव्यमेवं वेत्ति तत्वतः, जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य चक्षु से वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह नहीं। मेरी जीवन कथा तो बहुत से लोग सुनाएंगे कि पहाड़ उठाया, अघासुर बघासुर को मारा और वो चाणूर को मारा, कुवलिया पीड़ हाथी को पछाड़ा, कंस को मारा, ये किया वो किया, ये तो मेरी कथा है। पर मेरी कथाओं के साथ जिस कारण से मैंने अवतार लिया है उस ज्ञान को जो जानते हैं उन्हें मैं ज्ञानी समझता हूं। सुनो फिर मैं बताता हूं ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान ये। अर्जुन से कहते, जानने से सर्व मुनि मुक्त हुए यहाँ, भूया परम प्रवक्ष्यामि ज्ञाना नाम ज्ञानमुत्तमम यद ज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धमितो गता। मेरे ज्ञान के सहारे से जो मेरे ज्ञान के मार्ग पर चलता है वही जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र से छूट सकता है, बाकी के जन्म मृत्यु का दुखमय फेरा बंद नहीं होगा। हमारा बौद्धिक विवेक बदलना चाहिए, हमारी बुद्धि का विचार बदलना चाहिए कि हम उनके ज्ञान को समझें। कथाएं तो सबकी हो सकती हैं पर ज्ञान से ज्यादा संबंध रहता है। अच्छे बुरे व्यवहार की कथा तो रावण की भी होगी, परंतु रावण के आदरणीय आदर्श चरित्र को अब तक हम नहीं कहते। जहां से श्रीमद् भागवत शुरू होता है अवतार 10 होते हैं, युग 4 होते हैं। अन्ये कृते युगे धर्म त्रेतायाम द्वापरे परे अन्ये कलयुगे नृणाम योग भाषानुरूपता है। सतयुग का धर्म अलग होता है, त्रेता का धर्म अलग होता है, द्वापर का धर्म भी अलग होता है, कलयुग का धर्म भी अलग होता है। जैसे गर्मी के मौसम का अलग धर्म है, खूब तपती है, लू चलती है, पर बरसात का मौसम अलग होता है, खूब पानी बरसता है। उसके बाद जब शीतकाल आता है तो ठंड का मौसम अलग होता है। ऐसे हर एक युग के धर्म अलग होते हैं।
त्रेतायाम द्वापरे चैव कलिजा से संशया तपस्विना प्रशांता सद्वस्था कृते युगे। सज्जुग के मनुष्य विवेक और विज्ञान बुद्धि वाले रहते हैं। वो एक ही ईश्वर है, विश्वरूप यह उनकी बुद्धि में निश्चय रहता है। ये तो रामायण में भी संत तुलसीदास ने कहा कि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। फिर कृतयुग कर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व क्षमता विज्ञाना, कृत प्रभाव मन प्रसन्न जाना। केवल एक ईश्वर को मानते हैं सज्जुग के मनुष्य। त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि, बदल गया बुद्धि का विवेक विज्ञान, तो बहुत से यज्ञ शुरू हो गए। परंतु उस समय यज्ञ केवल विपुल महंगी सामग्री जला के धुआं उड़ाना नहीं था। रामायण में भी लिखा है त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि, तो गीता में भी लिखा है एवं बहुविध यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने, वो सब कर्म से होवे, जान ले मोक्ष पाएगा। लोग कल्याणकारी कर्म को यज्ञ कहते हैं। यदि अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे, तो अन्नदान यज्ञ करिए, जलाना नहीं। कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थम शरीरम अग्निम स्वमुखो जो होती। यज्ञ करो, कृत्वाग्निहोत्रम यज्ञ करो, पर शरीर अग्निम स्वमुखो जो होती। जो भूख से मर रहे हैं तो मुख से आहुति डालो और उनकी जठराग्नि में पहुंचाओ, तो वो भूख से मरने हुए भी खड़े हो जाएंगे। जलाने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, ये त्रेता की बात हो गई। सज्जुग में ये विविध प्रकार के यज्ञ। तो गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों के, ऐसे अनेक ही यज्ञ कहे हैं ब्रह्मदेव ने। वो सब ज्ञान से करना, जान ले मोक्ष पाएगा। द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। एक यज्ञ रूढ़वाद मत बना लेना कि विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं, रुद्र महायज्ञ कर रहे हैं, सच्चंडी महायज्ञ कर रहे हैं, गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ सज्जुग के नहीं है, त्रेता के नहीं है। ये तो अपने अपने मत के स्वार्थ में यज्ञ है। पर जब द्वापर आया तो उसमें लिखा है द्वापर कर रघुपत पद पूजा। केवल पूजा शुरू हो गई, ज्ञान तो छोड़ दिया। ये रामायण में लिखा है द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नव भरत नर भव तरहि उपाय न दूजा। ये तो गीता में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है कि दृष्ट्वा मेधामितो नृणाम भज्ञात नात्मनाम नृप त्रेता दिशु हरेरर्चा क्रियाए कव्यकृता। जब ज्ञान छूट गया तो ज्ञानी पुरुषों की प्रतिमा रख ले, उन्हें हाथ जोड़ते रहो, यही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। ज्ञान छूट गया, हाथ ही जोड़ते रहो। आज भी ऐसे ही हो रहा है। द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। केवल पूजा करने लगे, सब कुछ हो जाए। ये जैसे जैसे युग बदलता गया, वैसे वैसे हमारी बुद्धि का विवेक घटता गया। और कलयुग में तो ये हो गया कि बुद्धि का विवेक चला ही गया। लूटो मारो खाओ और राम राम और राधे कृष्ण भजो, यही तो हो रहा है। तो चारों युगों में 10 अवतार होते हैं परमात्मा के। मत्स्य कूर्म वाराह और नरसिंह, ये 4 अवतार सतयुग में होते हैं। ये मत्स्य कूर्म वाराह, ये मछली कछुए और सूकर नहीं थे। मत्स्य कूर्म और वाराह ये क्षत्रियों के कुल के नाम है। मत्स्य कुल के क्षत्रिय अर्जुन का समझी विराट राज था। महाभारत के भीष्म पर्व में लिखा है कि राजा विराट, मत्स्यराज विराट अपने मत्स्यवशियों के सहित पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए थे। मत्स्यराज विराट जी अपने मत्स्य वंशियों के सहित पांडवों की सहायता करने के लिए युद्ध में कुरुक्षेत्र में आए थे। तो मछलियां लेके नहीं आए थे वो। मित्रों, कूर्म जो है वो पानी में पैदा होने वाला कछुआ नहीं है, टॉर्टाइज। कूर्म भी एक क्षत्रियों का वंश है। उस वंश के क्षत्रिय आज भी हमारे यहाँ हैं। उस कूर्म वंश के जो लोग हैं वे अपने को कौशक भी लिखते हैं।
होगा शायद यहाँ भी कौशक। और विश्वामित्र ये कौशक थे, कुरुम वंश के क्षत्रिय थे। परशुराम ने कहा था कि कौशक सुनहु मंदे है बालक। हे कौशक यानी विश्वामित्र सुनो, ये लक्ष्मण बड़ा मंद बुद्धि का है, इसको समझाते क्यों नहीं? तो ये कुरुम भी क्षत्रियों का वंश है, जो आजकल उस वंश के कुर्मी लोग हैं। भले ही हमने उनको कुछ मान लिया जाए, परंतु इसके पश्चात भी त्रेता युग में 3 अवतार हुए विश्व परमात्मा, वामन, परशुराम और राम। ये त्रेता में हुए। द्वापर में अकेला कृष्ण अवतार हुआ यमुना के किनारे। जब द्वापर समाप्त हो गया तो ये लिखा है भागवत पुराण में, जिसकी हम कथा प्रारंभ करने वाले हैं। हमें सनातन धर्म का इतिहास देखना पड़ेगा। धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खोके खर हो जाएगा। हम सनातन धर्म के इतिहास से अनजान हो चुके हैं, इसलिए हमने मनुष्य की विवेक बुद्धि खो के खाने पीने के लिए जी रहे हैं, लड़ने झगड़ने के लिए जी रहे हैं, राग द्वेष में जी रहे हैं। ये यादव कुल में थे। उस समय भी यादवों को कुल को हीन मानते थे लोग। वो शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन आदि कहते थे ये तो यादव है, ये तो ग्वाल है, और वो क्षत्रिय थे। ऐसा अनादर हमने कृष्ण जी का भी किया था। परंतु मित्रों, बहुत कम लोग समझ पाते हैं अवतार को। कुछ ही लोगों ने समझा। रामचंद्र जी को भी कुछ ही लोगों ने समझा। बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले बैठे रहे, पर कोल किरात निषाद बानर भालुओं ने समझ लिया, जो किसी पंथ में किसी जात के झगड़े में नहीं बंधे थे। ये सब हम इतिहास पढ़ते हैं। द्वापर जब समाप्त हो गया तो कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग में भागवत पुराण के पहले स्कंद में लिखा है कि जब कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे तो कलयुग में भीषण अत्याचार बढ़ेगा, जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। तो लिखा है ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम बुद्धो नामना अजिंसुत कीक्टेषु भविष्यति। पहले स्कंद में लिखा है कि जब कलयुग छा जाएगा, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बाप अपनी पुत्री को नहीं पहचानेगा, भाई अपनी बहन को नहीं पहचानेगा, मामा अपनी भांजी को नहीं पहचानेगा, उससे भी बुरा कर्म कर लेंगे। इतना अत्याचार न सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में था, जितना कलयुग में बढ़ जाएगा। तो मनुष्यों की बुद्धि का उन्माद, पागलपन या भ्रम मिटाने के लिए कलयुग के प्रारंभ में परमात्मा का 9वां बुद्ध अवतार नर्मदा किनारे आएगा। भागवत पुराण के पहले स्कंद में देखो, ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम बुद्धो नामना अजिंसुत कीक्टेषु भविष्यति। फिर तीसरे स्कंद में फिर आता है कि वे अवतार आके क्या करेगा। तयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा बाध्येत पाखंड पथई सद्विष तदा भवान सत्व गुणम विभर्ति। जब कलयुग छा जाएगा और पाखंड बढ़ जाएगा, इन्हीं गिने ज्ञानी मिलेंगे कहीं ढूंढे मुश्किल से। तोयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा बाध्येत पाखंड। वेद का सनातन सिद्धांत जब पाखंड के उन्माद से दब जाएगा और पाखंडियों की गिनती बढ़ जाएगी, छल कपट बेईमानी और अनेक प्रकार के दुराचरण, तो उस समय उस पाखंड का निरसन करने के लिए, बुद्धि का भ्रम उन्माद दूर करने के लिए 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में, भविष्य पुराण में और वायु और ब्रह्म पुराण में लिखा है कि 5 सहस्र वर्षेषु विगत कलि भविष्यति नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानसेश भी। जब कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे, इस मानव जगत में बेहद अत्याचार बढ़ेगा, जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। उस बौद्धिक उन्माद को, बौद्धिक पागलपन को, पशु बुद्धि को, जैसे पशुओं में चाहे जैसा व्यवहार होता है, ज्ञान देने के लिए 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा 5000 वर्ष के बाद। उसके ज्ञान को जो नहीं मानेगा, बहुत समझाएगा, बहुत समझाएगा। उसके बाद 10वां कल्कि अवतार होगा।
कल की अवतार सजा देने के लिए आएगा। जब सब जग आगे धार है दिव्य दृष्टि, स्वधन श्रुत ही जाने आचरे वे न कष्टी। नर्मधर फांसे पंथ में जो किसी को, तो ध्वज तन कली द्वारा दंड दूंगा उसी को। मैं कल की अवतार बन के आऊंगा कि 9वें अवतार में मैंने बहुत समझाया, मान जाओ बुद्धि का पागलपन, बुद्धि का भ्रम, बुद्धि का पशु व्यवहार सब आदमी की बुद्धि में जियो। नहीं मानोगे तो जब सब जग आगे धार है दिव्य दृष्टि, स्वधन श्रुत ही जाने आचरे भी न कष्टी। नर्मधर फांसे पंथ में जो किसी को, तो ध्वज तन कली द्वारा दंड दूंगा उसी को। मैं मारने के लिए कल की अवतार बन के आऊंगा। ये चारों युगों का इतिहास है, व्यास जी ने लिखा है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशा मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। बस ये 5 बातें उन्होंने पुराणों में लिखी हैं। इसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है वो हमने आपने लिखा है, अपने धन कमाने के लिए, पंथ बनाने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्त इतिहासम परिचक्षिते। इसके साथ साथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर पहुंचाने वाला ज्ञान भी लिखा है, जिससे मनुष्य धर्म को समझे और धर्म से धन कमावे, अधर्म से न कमावे, और धर्म से कमाए हुए धन से अपनी सीमित जरूरतों को पूरा करे और मोक्ष का सुख भोगे। दूसरे का लूट के अपने विषय भोग न भोगे। सारा कुछ लिखा है। और ये रामायण में भी उसके ट्रांसलेशन है कि सुन समझई जन उदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहाई 4 फल छत्तनु साधु समाज पर। इस ज्ञान को सुने और समझें, अपनी बुद्धि में धारण करें और फिर आचरण में लावें, तो उनको जीवित अवस्था में ही 4 फल मिल जा सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। खैर, ये हमने युगों का इतिहास आपको बताया। अब भागवत महापुराण जहाँ से शुरू होता है, महात्म का वर्णन तो नहीं करेंगे, धुंधकारी का और उसका गौकर्ण का वो तो हो गया आपको, वो महात्म है, भागवत से अलग है। परंतु जहां से प्रथम अध्याय लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने व्यास जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सुनाया है, 60 वर्ष की उम्र में सुनाया है। तो पहले व्यास जी भागवत पुराण के पहले स्कंद में लिखते हैं, पहले स्कंद के 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में लिखते हैं, वो नोट करके देख लेना। भागवत पुराण का 5वां स्कंद, अध्याय पहला, श्लोक नंबर 12 कि मनुष्यों की बुद्धि का भ्रम निकल सकता है, मनुष्यों की बुद्धि की वे समझी निकल सकती है। क्या लिखा है कि एक बार स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद, छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। पहले स्कंद से शुरू होती बात। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि जो ये सृष्टि बनी है, अगर बीच में कोई चाहे तो इसका परिवर्तन कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, यह प्रश्न तुमने किसी दूसरे से भी पूछा था क्या? तो प्रियव्रत ने कहा कि मैंने ये प्रश्न सनक सनंदन आदि ऋषियों से पूछा था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनक सनंदन आदि ऋषि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, पर तुम्हारी बुद्धि समझने लायक नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं दिया। तुम्हारे बचपन की ओर देखकर उत्तर नहीं दिया कि मैं उत्तर दूंगा, तो इसकी बुद्धि अभी समझने लायक नहीं हुई है। ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि ज्ञान समझने लायक नहीं होती है, तब तक उनके पास कितने समझाओ वो नहीं समझेंगे। ये कहा है 5वें स्कंद का पहला अध्याय श्लोक नंबर 12। परंतु तुम्हारी या तो इच्छा है, तुम्हारी उत्कट इच्छा है, तो मैं बता देता हूं। तो ब्रह्मा जी बोले प्रियव्रत से कि न तस्य कश्चित तपसा विद्यावा, न योग वीर्येण मनीष्यावा, नैवार्थ धर्मे परता स्वतः वा कृतन वहंतन तनुभृत ही भूयात। ये ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया मनुपुत्र प्रियव्रत को। न तस्य कश्चित तपसा विद्यावा, न योग वीर्येण मनीष्यावा, नैवार्थ धर्मे परता स्वतः वा कृतन वहंतन तनुभृत ही भूयात।
ये जो वस्तु जैसी प्राकृतिक बनी है उसका प्राकृतिक ही परिवर्तन होगा। न तस्य कश्चित् तपसा विद्या वा, तप के बल से, विद्या के बल से, न योग वीरेण मनीषिया वा, न योग के बल से, न शरीर के बल से, न बुद्धि के बल से, नैवार्थ धर्मे परता स्वतः, न धन के बल से, न धर्म के बल से, और हजारों आदमियों का साथ लेके अपनी पूरी ताकत लगा के मैं विष्णु और शंकर, तुम्हारे गुरु नारद और तुम्हारे पिता मनु पांचों इकट्ठे हो जाएं तो जो वस्तु जैसी प्राकृतिक बनी है प्राकृतिक ही परिवर्तन होगा, हम कुछ परिवर्तन नहीं करते। इसलिए पहले तो ब्रह्मा जी ने समझा दिया कि अगर बकरा अपनी बकरी मम्मी से बकरा ही पैदा हुआ है प्राकृतिक, तो बीच में वो कोई नहीं कह सकता कि तुम फूंक मार दो और बिल्ली हो जाओ। ये मानते हैं लोग, कह रहे फूंक से शराब दे दी वो बकरा का बिल्ली होगा, बंदर का आदमी हो गया, या फूंक मार दी तो जिंदा आदमी जल के राख हो गया, उसके परिवार के रोने लगे तो फूंक मार दी तो राख फिर आदमी बन गई। अब ब्रह्मा जी की बात पढ़ो और ये समझाने वालों की बात समझो कि कहते शराब से सब कुछ हो जाता। मित्रों, शराब सामाजिक बहिष्कार को कहते हैं। बस जैसे हमने कोई बुरा काम किया तो समाज हमारा बहिष्कार कर देती है कि न तुम्हारा छुआ पानी पिएंगे, न तुम्हें पास में बैठा लेंगे जब तक तुम प्रायश्चित न करोगे। और जब हम उसका कुछ दंड दे देते हैं तो फिर हमारा सामाजिक उद्धार हो जाता है। शरीर नहीं बदलता है, ठीक है। ये बातें फिर एक बार समझिए कि लंकाधिपति रावण उत्तम कुल का ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती स्यो विरंच पूजे बहुभांति। उनके दादा का नाम था पुलस्त्य, पिता का नाम था विश्रुवा, उनका पुत्र था रावण। विश्रुवा की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियों से एक से रावण कुंभकर्ण हुआ था। जो आए बैठालते जाना, फिर अपन सबसे मिल लेंगे। बैठिए, आगे बैठ जाओ। विश्रुवा की 3 पत्नियां थीं। एक से रावण और कुंभकर्ण हुए थे, एक से विभीषण हुआ था, एक से शूर्पणखा, और वो खरदूषण तृष्टा आदि हुए थे। ये अभी रामायण पढ़ने वालों को पता नहीं होगा। रामचरित पुराणों में लिखा है, बहुत बड़ा अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी को तो उनके गुरुजी ने जैसा सुनाया, अभी 500 वर्ष की बात है, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैंने निज गुरु सन सुनी कथा सुसू कर खेत, समझ रही नहीं बालपन तब मैं रहा अचेत। तथापि कही गुरु 12 12, समझ परी कछमति अनुसारा, भाषा बद्ध करो में सोई। जब रावण को बुरी आदत लग गई, वो मांस मदरा खाने लगा और जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी घर में से छुड़ा लाता था, और उसको रोका या तो जान से मार देता था या फिर पकड़ के कैद खाने में डाल देता था। यही काम था उसका। उनके परदादा, जो क्या कहते पिता का पिता, ग्रैंडफादर पुलस जी ने कहा कि बेटा ये राक्षसों का काम है, हम ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं, मांस मदरा खाना पीना छोड़ो, पर स्त्री अपहरण छोड़ो। खूब समझाया दादा पुलस ने और पिता विश्रुवा ने, वो माना नहीं। एक दिन उन्होंने सलाह कर ली कि भाई ये बार बार समझाते, ये मानता नहीं तो आखिरी फैसला कर लो, नहीं मानेगा तो आज कह दे और मानेगा तो कह। बुलाया और कहा कि देखो बैठो, सोचो, अपना कुल ऊंचा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती सेव विरंच, और ये मांस मदरा खाना पीना, पर स्त्रियों का अपहरण करना, ये तो राक्षसों का काम है, छोड़ दो। आज ही फैसला कर ले छोड़ते हो कि नहीं, ये तो राक्षसों का काम है, छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उनने कह दिया कि अब तुम राक्षसी रहो, हमारे घर में न आने। सामाजिक बहिष्कार किया था, काला रंग नहीं किया था कि तुम्हारे शत्रु का ट्रैक्टर जा रहा होगा या ट्रैक, तो हमने देख लिया तो क्या हमारा मुंह काला हो जाएगा। यानी वो बुरी आदत को काली। वो कभी कभी ऐसे समाचार पत्र में आते हैं कि कोई पुरुष किसी महिला से अशिष्ट व्यवहार कर लेता है तो कहते उसने काला मुंह कर लिया। तो ये मुंह काला नहीं था कि काला रंग था, उसने काला काम किया था, यानी निकृष्ट। कह दिया कि अब हमारे घर में मत आना, ये तो मांस मदरा खाना पीना, पर स्त्रियों का अपहरण कर, राक्षसों का, अब तुम राक्षसी रहो। पर वो शरीर में सुंदर था, वाल्मीकि ने लिखा है। उसकी बहन जो शूर्पणखा थी, उसका नाम मणिप्रभा लिखा है, बड़ी सुंदरी थी।
अब काले कर्म करते थे, इसलिए मुंह काला का हो चाहे शरीर काला का हो, बुरे काम। समझ में आती है बात? ठीक है। इस प्रकार से श्राप का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। अभी हम कोई बुरा काम कर लें, गौवध हो जाए या कुछ और हो जाए, तो सामाजिक बहिष्कार हो जाता है कि नहीं? ना हम पानी पीते, ना पास में बैठालते, ना कोई उससे संबंध रखते। लंबे समय में वो अगर कहे कि भैया हमारी गलती हो गई, अब हमारा कुछ प्रायश्चित तो कर लो, हम समाज के रिवाज के अनुसार कुछ भी कहें कि सत्यनारायण की कथा कर लो या गंगा नहाया आओ और वहाँ सिर घुटाया आओ और एक बार भोजन करा दो समाज का, तो फिर सामाजिक उद्धार हो गया कि नहीं? तो ये श्राप यानी सामाजिक बहिष्कार, शरीर का परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि विचारों का परिवर्तन तो हो ही गया। तो विचार काले हो गए तो शरीर ही से तो वो काम हुए थे, शरीर काला बता दिया। बहुत गहरी समझे हैं ये आदमी की बुद्धि। जो हमने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तप के बल से, विद्या के बल से, योग के बल से, शरीर के बल से, बुद्धि के बल से, धन के बल से, धर्म के बल से, और हजारों लोगों का साथ लेके और अपनी पूरी ताकत लगा के, मैं विष्णु शंकर तीन, तुम्हारे गुरु नारद और तुम्हारे पिता मनु, ये पांचों इकट्ठे हो जाएं तो जो वस्तु जैसी प्राकृतिक बनी है प्राकृतिक ही परिवर्तन होगा। ये भागवत रखी। तो कैसे कह देते हो कि किसी ने कह दिया तो देखो प्रहलाद को क्या लिखा है रामायण में कि राम नाम नर केसरी कनक कसु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिनि दलिपाल सुरसाल। राम नाम नर केसरी कनक कसु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिनि। हम सबको प्रहलाद के समान जापक बनना पड़ेगा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास आ। जब विश्व रूप का निश्चय हो गया तो हमें दृढ़ विश्वास हो गया, कितना ही बड़ा लोभ मिले, कितना ही बड़ा भय मिले, हम अपने सिद्धांत को न छोड़ें। तो कितना बड़ा लोभ मिल रहा था प्रहलाद को कि मुझे ईश्वर कह दे तो सारा राज दे देऊंगा। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता, और मुझे ईश्वर नहीं कहे तो जान से मार दूंगा। तो भी प्रहलाद ने जान के मरने के डर से भी नहीं कहा। ये प्रहलाद ने विष्णु पुराण में लिखा है, जहां प्रहलाद नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यप का प्रसंग आता है। वायु ब्रह्म पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यप क्या लिखा है कि न शब्द गोचरम यस्य योगी देहम परम पदम यतो यच्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। पिताजी शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है, न शब्द गोचरम यस्य, प्रत्यक्ष दिखाने और देखने पर दर्शन होता है। यतो यच्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वर। ये स्वयंभू विश्वरूप जो दिख रहा है विश्वरूप ही परमात्मा है। तब वो विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कर भक्ति कर रहा था। जा का अर्थ है जानना, पा का अर्थ है पहचानना, का अर्थ करना। तो दृढ़ विश्वास हो गया। वो मृत्यु के डरने से और राज के लोभ से भी उसने हिरण्यकश्यप को नहीं कहा कि आप ईश्वर हो। ये दिव्य दृष्टि किसने दी थी प्रहलाद को? हम कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नरसिंह पुराण देखें। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा सिंगम पश्यत देव भागतम। हिरण्यकश्यप के पुण्यवान पुत्र प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर विश्वरूप दर्शन कराया था। तब उसमें लिखा है कि प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से कह रहा था न शब्द गोचरम यस्य। शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता है, प्रत्यक्ष देखने दिखाने पे दर्शन होता है। योगी ध्येयम परम पदम, जिस परम पद को प्राप्त करना ये शुद्ध हृदय वाले योगियों का ध्येय रहता है। यतो यच्च स्वयं विश्वम, ये जो स्वयंभू विश्वरूप दिख रहा है ये विश्वरूप ही परमेश्वर है। इतना निश्चय हो गया था। तो मृत्यु के डर से और राज के लोभ से भी उसने ईश्वर नहीं कहा हिरण्यकश्यप को। इतना निश्चय हो जाता है। अब ये तो बताया नहीं। विष्णु पुराण को एक बार देखिए, बाजार में मिलता है, जो भागवत से बहुत पहले बना है। अब इसमें लिखा है कि न दिन को मरूं न रात को मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न किसी हथियार से मरूं। तो वो सब गढ़ंत कथा बढ़ती गई। उसमें तो इतना ही लिखा है कि जब हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी, विष्णु पुराण की बात कह रहा हूं, कि अगर कल मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार दूंगा, तो हाहाकार मच गया राजभर में। उसके समवयस्क मित्र थे, समान उम्र के जवान मित्र थे,
वो इकट्ठे हो गए कि कल हमारा मित्र मारा जाएगा तो नौबत हमारे ऊपर आएगी, और हमारे देखते हुए हमारा मित्र मारा गया तो हमारी जिंदगी को धिक्कार है। एक हिम्मतवर ने, दमंग, सूरवीर, हिम्मतवर, बहादुर व्यक्ति ने आके कहा हिरण्यकश्यप से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य अपने अज्ञान पर, अभिमान पर भी कभी विचार करता है कि दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करता है। आज आपको अपने अज्ञान और अभिमान पर विचार करना है, नहीं तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आप पे आ सकती है। उसने देखा कि 20 जवान खड़े हैं उसके मित्र, ऐसा न होगा कि मचल दें। तो उसने कहा कि मेरे पुत्र को बुला दो। पुत्र को बुला दिया गया। हिरण्यकश्यप ने गोदी में बैठा लिया, हाथ फेर रहा है कि पुत्र, मैंने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया, भूल जाना। तो प्रहलाद बोला कि पिताजी, अभिमान में और अज्ञान में क्या क्या बुरे कर्म नहीं करता, मैं तो भूल गया। और नरसिंह पुराण, उसमें विष्णु पुराण में लिखा कि पिता पुत्र दोनों मिलके रहने लगे। अब यहाँ चीर डाला, फाड़ डाला। उसका मतलब है कि उसके अभिमान को धमकी दे के चीर फाड़ डाला। आज आपको अपने अज्ञान अभिमान पर विचार करना है तो नौबत प्रहलाद पे नहीं आएगी, आपके ऊपर आएगी। डर गया वो, अभिमान को चीर फाड़ डाला। उस शरीर की फोटो बना के बता दिया कि वो नरसिंह चीर फाड़ रहा है। ये कथाएं बढ़ती गई, बात का बतंगा बढ़ता गया। ये कहावतें रहती हैं, इसलिए 5000 श्लोक का भागवत 18,000 श्लोक में बढ़ गया। क्या रहते हैं, जो पंखे का कौआ, एक कहावत होती है ना। एक सेठ जी थे, वो अपना हिसाब किताब जोड़ रहे थे और बैलेंस निकाल रहे थे अपने रजिस्टर में, परंतु थोड़ा रह गया था और उनको जोर से हादत हुई टट्टी की। तो वो जोड़ जोड़ के जल्दी उठे और उठे दौड़ ले के आम के झाड़ के नीचे बैठ गए जल्दी में। और जब वो शौच साफ करने लगे तो उनके टट्टी के नीचे एक पंखा पड़ा था कौए का। अरे उनने देखा कि ये पड़ा तो नहीं था, कहाँ से आ गया। पर उनने सोचा कि झाड़ पे कौए बैठते, हो सकता है कौए का हो। पर उन्हें सदमा रहा ये कि अरे पहले तो नहीं था, कहाँ से आ गया। तो इतनी बात उनने अपनी आके सेठानी से कही कि ऐसा लगता है कि आज मैं अपनी टट्टी में एक छोटा सा कौए का पंख गया हूँ, पर कौए तो झाड़ पे भी बैठते, उनका भी हो सकता है। इतनी बात कही थी। वो सेठानी जी ने नौकरानी से कही कि आज हमारे सेठ जी एक कौआ टट्टी में गए, देखो पंखे का कौआ बनाया। नौकरानी जब मोहल्ले में गई तो वो अपने मोहल्ले में कहती कि आज हमारे सेठ जी 5 कौए गए हैं टट्टी में। और फिर यहाँ से गोंदरी में और तुम्हारे दूसरे गाँव सेठ जी 100 कौए रोज हगते। ये हो गया पंखे का कौआ तुम्हारा। कितनी गपोड़े बढ़ते गए। अन्यथा नहीं, ये बात हमने प्रमाण दे दिए कि नरसिंह ने प्रहलाद को दिव्य चक्षु दी है। आप मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में और नरसिंह पुराण में देख लीजिए। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्यन चक्षुषा सिंहम पश्यत देव भागवतम। नरसिंह भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर ये विश्वरूप का दर्शन कराया था। तब वो कह रहा था कि न शब्द गोचरम यश, शब्दों में कहने से दर्शन नहीं होता, प्रत्यक्ष देखने दिखाने पे दर्शन होता है। यह तो यच्च स्वयं विश्वम, ये स्वयंभू विश्वरूप जो दिख रहा है सब विष्णु परमेश्वर है। यही तो विष्णु और परमेश्वर है। क्या क्या समझाया जाए। तो वो इसमें जो मिलके रहने लगे, वहां लिखा है विष्णु पुराण में, यहाँ कहते चीर डाला, फाड़ डाला। तो हो सकता है कि उसके अभिमान को चीर फाड़ डाला, जो उसके शरीर पर उसका चित्रण कर दिया। बहुत सी बातों के ऐसे रहते हैं। जो सवेरे भी हमने कुछ बताया था कि जो बुरा काम करता है तो कहते हैं उसका मुंह काला हो गया, तो क्या उसने कालोंच लपेट ली। यानी बुरे काम को काला मुंह वाला कहते हैं। ठीक, तो ये प्रहलाद को इसमें लिखा कि पहाड़ से पटक दिया भागवत में, हाथी के पांव से दबा दिया, हाथ पांव बांध के समुद्र के पानी में डाल दिया और आगे के भट्टे में डाल दिया तो भी बच गया। ये तो बड़ी सामान्य बात है। जिनके प्रारब्ध में मौत नहीं आती है वे बड़े बड़े घटनाओं से बच जाते हैं। बड़े बड़े भूकंप होते हैं, ऊपर के आदमी चकनाचूर हो जाते हैं। जब मलबा हटाया जाता है तो आपने पढ़ा हुआ कि 4-4 दिन के दबे लोग जिंदा मिलते हैं। अरे मौत ही नहीं आई तो कैसे मर जाएंगे।
और प्रारब्ध में मौत आ गई तो यहीं बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए अकाल मृत्यु नहीं आती है, डरना बिल्कुल मत। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने अपने मुंह से कहा है कि सत्यम बतेदति प्रबुदंत लोके न अकाल मृत्यु भवतीत लोके। यह अकाट सिद्धांत है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। नहीं तो सीता जी कहती मुझे मर जाना चाहिए था, मैंने कोई कसर नहीं रखी। कभी कभी अपनी साड़ी में गला बांध के घोंटना चाहा तो बच गई, कभी कभी आग लगा के साड़ी में जलना चाहा बच गई, पति पत्थर पे मूड़ मार के मरना चाहा पर बच गई। परंतु सत्यम बतेदति प्रवदंत लोके न अकाल मृत्यु भवतुइत लोके, ये सीता ने कहा कि ये बात अकाट सत्य है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, ना मैंने कोई कसर नहीं रखी मरने की। ठीक है, और लंका में सीता मर जाती तो उसके प्रारब्ध में अभी 2 बच्चों का जन्म होता है, लौक उस कौन के पेट से होते। इधर लंका में मरे कैसे, वो बच्चे उसके गर्भ से होना है, उसके प्रारंभ कौन से पैदा होते। और जब बच्चे पैदा हो गए उस समय सीता मर गई। तो डरना मत, मौत जब एक बार ही आना है तो डरना क्या है। आज आ जाए, कल आ जाए, और जब आना हो आ जाए। और यह ना पूछो कि चलकर कहाँ जाएंगे, अरे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। मौत से नहीं डरा प्रहलाद, और राज के लोभ से भी उसने पिता को नहीं कहा कि तुम ईश्वर। हम तो 5-5, 10-10 रुपए के लोभ में अब भी झूठ बोल जाएंगे और बड़े बड़े कथावाचक हो जाएंगे। तो ये प्रहलाद की इसमें आती है, ये विश्वामित्र का और वशिष्ठ का एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ 5वें स्कंद में। झगड़ा क्या हुआ कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कहता था कि मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, तो वो वशिष्ठ जी कहते थे तुम अभी ब्रह्म ऋषि की योग्यता के नहीं हो। बहुत कष्ट पहुंचाया विश्वामित्र ने, उनके पुत्र भी मार डाले, उनको अनेक प्रकार से हानि पहुंचाई। कि ज्यादा मैं इनको परेशान करूंगा तो ये तो डर के मारे कह देंगे कि हाँ तुम ब्रह्म ऋषि हो। क्योंकि उपाधि देने वाली समिति के अध्यक्ष वशिष्ठ जी थे, ब्रह्म ऋषि कह सकते थे, पर योग्य नहीं था विश्वामित्र। एक दिन विश्वामित्र ने सोचा कि जब वशिष्ठ को मैं जान से मार दूंगा तो दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा उपाधि देने की समिति का, तो मुझे सहज में ब्रह्म ऋषि कह देगा। तो वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर एक मोटा डंडा लेके खड़ा था, ये निकले और मैंने सिर में जमाया। तो अपनी पत्नी अरुंधति से वशिष्ठ जी क्या कह रहे थे कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, मगर उसमें थोड़ी सी ऐब है, बड़ा अकड़ेल है, बड़ा क्रोधी है। तो उसने सुन लिया, जो दबा हुआ था कि निकलेंगे और मार दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, मर जाएंगे, दूसरा अध्यक्ष मुझे सहज में पाए। तो किवाड़ खटखटाए विश्वामित्र ने। वशिष्ठ अंदर से पूछते कौन है, तो बोले मैं विश्वामित्र हूं। वशिष्ठ जी ने कहा क्या क्रूर दुष्ट, क्या आधी रात को मुझे मारने आया है। तब उसने कहा था कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मैं 3 बार शपथ लेके कहता हूं कि शरण में आया हूं। किवाड़ खोल दिए वशिष्ठ जी ने। विश्वामित्र ने जाके वशिष्ठ के चरणों पे माथा टेक दिया। वो कहते तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, ले अब। तो विश्वामित्र कहता है कि ऐसे पहले से ब्रह्म ऋषि कह देते, काय के तुम्हारे पुत्रों को मारता, काय को तुम्हें डंडे मारता मैं। बोले तू ऐसा पहले से नमन कर लेता था तो ब्रह्म ऋषि था ही, तेरे में तो अकड़ थी, विद्या तो पूरी हो गई थी, पर अहंकार था कि डंडे के बल पे मैं ले लूंगा उपाधि। इसलिए आज तूने नम्रता धारण कर ली, इसलिए मैंने कह दिया कि ब्रह्म ऋषि। तो वर्ष ही जलधि भूमि नियर आए, यथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जब पूर्ण विद्या हम में आ जाती है तो पूर्ण विनम्रता भी आ जाती। विद्या तो पूर्ण आ गई थी विश्वामित्र में, पर अकड़ पूरी थी कि डंडे के बल पे ले लूंगा। तो वशिष्ठ जी ने मृत्यु के डर से भी गलत उपाधि नहीं दी। ऐसी हिम्मत होना चाहिए। ये सब कथाएं लिखी हैं। और फिर वशिष्ठ जी ने जब चरणों पर माथा टेक दिया तो उनने कह दिया कि तुम ब्रह्म ऋषि हो गए। विश्वामित्र कहता है पहले से ब्रह्म ऋषि कह देते तो काय को तुम्हारे पुत्रों को मारता, मैं काय को तुम्हें मारता, और भी छुड़ा लिया था कुछ। बोले ऐसा पहले से झुक जाता तो ब्रह्म ऋषि, अकड़ तो तेरे में बहुत थी, डंडे के बल पे तू उपाधि लेना चाहता था, तो मैं मरने के वजह से भी डंडे के बल पे नहीं दे सकता। अभी तो रिश्वत दे दो तो तुम
फर्स्ट डिवीजन के योग्य भी नहीं हो पर रिश्वत दे दे तो फर्स्ट डिवीजन ले लो, देख लो, होता है ना। तो ये झगड़ा भी इसमें आया है 5वें स्कंद में। परंतु एक बात फिर स्कंद 8 के अध्याय 6-7 में समुद्र मंथन आता है। समुद्र मंथन पर विचार करना है। भागवत हम एक बार खुद पढ़ के देखेंगे। उस पर हमने एक रोचक भयानक पहराव अंधविश्वास का चढ़ा दिया है कि समुद्र को मंथन किया तो 14 रत्न निकले। अब सोचिए, उसमें से घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, रंभा आदि परी निकली और ना मालूम क्या क्या निकला। तो क्या पानी का समुद्र मथा होगा? क्या रामायण में ये नहीं लिखा कि ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ब्रह्म ही समुद्र है। एग्जीबिशन जब होती है, एक प्रदर्शनी, तो बाहर देशों से भी वो प्रदर्शनी के लिए उत्तम प्रजाति की चीजें बुलाई जाती हैं। तो फिर जहां समुद्र के मार्ग से लाई जाती हैं तो उन्हें जलयान में बैठाल के लाते हैं। जलयान जानते हो, पानी में चलने वाले जहाज पर बैठाल के लाते हैं और पानी में से चलते चलते जलयान वो किनारे पे निकलती हैं। तो ऐरापत निकला, बोले उच्च श्रवा घोड़ा निकला, धनवंतरी निकले। ये हमें फिर वेद में देखना पड़ेगा। जब महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के राजाभिषेक की तैयारी की, उसमें लिखा है कि देश विदेश की चीजें जो समुद्र के मार्ग से लाई जा सकती थी जलयान के द्वारा, वो भी बुला के अयोध्या में इकट्ठी की थी। तो वो जलयान पानी में से तो चलता ही, और वो वाहन को बैठाल के घोड़ा हो या हाथी हो वो उस पर चढ़ा के लाए थे। तो पानी में से निकल के भाटे पे आए तो पानी में कभी घोड़साल बनी है जो घोड़े पैदा होते के हाथी। वहां लिखा है कि चतुर्दंता समायातु ऐरापत कुलोद्भवम। अभी हम लोगों में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि हाथियों की कितनी प्रजातियां होती हैं, कितनी नस्लें होती हैं। नर होता है हाथी, जिसको खीसें नहीं निकलती, उसको मुकना कहते हैं। नर होता है पर ये खीसें नहीं निकलती, ये मुकना हाथी है। नर होता है हाथी पर इसको एक ही खीस निकलती, उसको एक दंता कहते हैं। नर होता है हाथी, उसको 2 खीसें निकलती हैं, वो 2 दंता होता है। पर चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, जो सफेद रंग का होता है, ऐरापत नस्ल का हाथी है, जिसको 4 खीसें होती हैं, 2 निकलती हैं और एक एक में से 2-2 फिर आगे हो जाती हैं, जैसे सांवर के सींग होते। तो विदेश से समुद्र मार्ग से लाया गया था वो चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम। और श्याम रंग समायातु कामधेनु समोद्भवम। और श्याम रंग की थी, पर्याप्त दूध देती थी और काफी सीधरी गाय थी। वो विदेश से बुलाई गई थी पानी के मार्ग से, जलयान से। पानी में से निकल के जलयान से किनारे आई, पानी में से निकली। बस सब पानी में पैदा होते थे, गायें भी और हाथी भी, घोड़े भी। अभी हमारे देश में जर्सी नस्ल की जो गाय आई है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि कहां से आई और कैसे आई। ये आकाश से आई है। इसकी प्रजाति हॉलैंड देश में और नॉर्वे देश में हुई थी, जो उत्तरी ध्रुव के किनारे है। ये भारत में जब बुलाई गई थी तो हवाई जहाज पे बैठाल के और आकाश के मार्ग से लाके भारत की भूमि में उतरी थी। तो आकाश से आई थी तो क्या वो तो कोई गौशाला बनी है? बड़ा अंधेर होता गया भैया। और तुमने MSc भी पढ़ी है और BSc पढ़ी, मास्टर ऑफ साइंस हो गए, और बताओ तो क्या पढ़ रहे हो तुम? ये आयुर्वेद में बृहत्तरी ग्रंथ है, चरक सुसुर भागवत, क्योंकि मैंने भी डॉक्टरी की है। हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान नहीं था। संक्रामक रोग होते थे, जो टिटेनस होता है, धनुष्टंकार, जो कालरा होता है, या जो प्लेग होती, कोई दवाई नहीं थी। तो एक देवालय पे हमें देवी बैठा लेते, हे देवी मेरे इस रोगी को अच्छा कर देना, मैं जवारे रखूंगा, मैं कन्या जो आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मर जाते थे। परंतु कुछ समय के बाद कुछ बुद्धिमानों ने सोचा ये तो संक्रामक रोग हैं, हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान नहीं है। इसलिए भरद्वाज वंशज एक व्यक्ति भारत से स्वर्ग को भेजा गया। तो उसमें लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग। हिमालय के पार की भूमि जो है मध्य एशिया,
वो कला कौशल संपन्न देश से तो चिकित्सा विज्ञान सीखने के लिए भारद्वाज वंशज एक व्यक्ति स्वर्ग को भेजा गया। तो स्वर्ग का मतलब वहां आकाश में नहीं, हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग है। हिमालय के पार की पहली तरफ की भूमि, जिसे पहले हम कुछ भी कहते हो कि मध्य एशिया, कला कौशल संपन्न था। चिकित्सा विज्ञान सीखने का कोर्स 2 वर्ष का था। वो भारद्वाज वंशज ने उसे 2 वर्ष तक चिकित्सा विज्ञान सीखा। परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता था उसको धन्वंतरी उपाधि मिलती थी। जब धन्वंतरी उपाधि मिल गई, उसको दीक्षांत समारोह